हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। वैसे तो आपके पेपर में 3 आर्टिकल आते हैं, कोई एक करना होता है, तो ज़्यादा बार देखा गया है सर कौन कौन से आते हैं। तो बता दें कि आपको कि एक राइजिंग प्राइसेस हो गया, बढ़ती कीमतें, ठीक। 3 आते हैं, एक करना होता है, 10 नंबर का आता है, ठीक। और एक आपका आता है पॉपुलेशन पर, जनसंख्या पर, एक पॉल्यूशन पर, प्रदूषण पर। तो इन तीनों में से तो मान लीजिए एक भी आता है, दो भी आते हैं, दो एक कहो तो तीनों फंस जाएं, ठीक। लेकिन आपको करना एक होता है, तो ये ज़्यादा बार पॉपुलेशन पॉल्यूशन लगभग सेम है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तभी प्रदूषण होगा, ठीक। तो लगभग सेम है, ये थोड़ा अलग है। अगर एक उनमें उसमें से आपको एक आता है तो दूसरा आप बना देंगे, बनाकर लिख देंगे। लेकिन 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है, तो कैसे सर लिखेंगे आपको पूरे 10 नंबर मिले, ठीक। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब भाई लिखा है द राइजिंग प्राइसेस ऑफ थिंग्स इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। जो दिन प्रतिदिन राइजिंग प्राइसेस, जो वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, ठीक। इवन वेरी इसेंशियल थिंग्स, जहाँ तक कि, इवन का मतलब जहाँ तक कि, इसेंशियल मतलब बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं उसमें शुगर, तेल, चाय और दालें, फूड, अनाज, यानी कि पेट्रोल डीजल। जैसे हम कहीं पर जाते हैं, व्हीकल से जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, उनमें पेट्रोल डीजल लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होगा, ठीक। इज सेल्ड एट हाई कॉस्ट, यह जो बिक रहा है बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पर बिक रहा है, ठीक। बिकॉज डिमांड ऑफ थिंग्स इज इंक्रीज डे बाई डे, यानी कि इन चीज़ों की जो डिमांड है ये प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक। अब मेनी ट्रेडर्स, बहुत से जो व्यापारी हैं, वो क्रिएट आर्टिफिशियल, यानी कि आर्टिफिशियल थिंग्स बनाते हैं, मानव निर्मित चीज़ें, आर्टिफिशियल थिंग्स एंड चार्ज एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम नीडी पर्सन। वो बनाते तो एक प्रकार की हैं नकली वस्तुएं, आर्टिफिशियल वस्तुएं, लेकिन जो नीडी पर्सन होते हैं, जरूरतमंद व्यक्ति, उनसे इसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, यानी कि असली वैल्यू के दाम लेते हैं, ठीक। तो क्या है, इट इफेक्ट्स, जो इसका प्रभाव है ये किन लोगों पर पड़ रहा है, ठीक। तो जो इसका प्रभाव है मिडिल क्लास लोगों पर, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। फिक्स सैलरी, जैसे कि भाई तेल था, तेल अभी 100 रुपये, जैसे मान लीजिए 120 रुपये किलो है, हो गया 140 रुपये किलो। तो तेल के दाम तो में बढ़ोतरी हो गई, लेकिन सैलरी एक व्यक्ति 10,000 रुपये पाता है, ठीक। तो उसके सैलरी में तो कोई बढ़ोतरी हुई नहीं। तो जो फिक्स सैलरी वाले पर्सन है, व्यक्ति हैं, उनको ज़्यादा कठिनाई हो रही है। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको ज़्यादा कठिनाई हो रही है, ठीक। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, यानी कि जो समस्या है इसको सॉल्व किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट। गवर यहाँ लिखा, मेंट यहाँ लिखा, गवर्नमेंट, ठीक। जो हमारी सरकार है, अगर ये चाहे तो इसको सॉल्व कर सकती है, लेकिन ये तो जीएसटी लगाकर और बढ़ा रही है। जो ये कीमतें बढ़ रही हैं, इनका मेन कारण जीएसटी है, ठीक। installing an effective system of monitoring and control of the prices through suitable measure। जो निर्धारित मानक हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, इफेक्टिव सिस्टम, जिसके द्वारा जो निर्धारित मानक हैं इससे ऊपर जो सामान ना बिके, और मतलब सभी चीज़ें सही से रहें, ठीक। द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल विल बी मिजरेबल। जो कॉमन पीपल यानी कि सामान्य व्यक्ति की जिंदगी है दयनीय हो गई है, काहे के चक्कर में, जो दिन पर दिन आपकी कीमतें, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही, ठीक। द गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट ब्लैक मार्केटिंग। अब भाई ब्लैक मार्केटिंग तो अपने यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें लिखा है कि जो गवर्नमेंट हमारी है, इसको अगेंस्ट यानी कि इसके विरुद्ध एक्शन लेना चाहिए, कोई ठोस सबूत मतलब ठोस कदम उठाने चाहिए ब्लैक मार्केटर के विरुद्ध, ठीक है सर जी, ठीक। द रिच पर्सन बिकम रिचर एंड पुअर पर्सन, जो मतलब जो अमीर व्यक्ति हैं और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, यानी कि दिन प्रतिदिन वो गरीब होते जा रहे हैं, ठीक। सो द गवर्नमेंट शुड टेक सुटेबल एक्शन इन द डायरेक्शन, यानी कि किसी एक सही दिशा में गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इसके बारे में। ओनली देन द रियल वेलफेयर कैन बी द वेलफेयर ऑफ मैसेस कैन बी इंश्योर्ड, ठीक। तो
जब ये किसी एक दिशा में सही निर्णय लेगी तो वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण होगा, काहे का, जनता का। तो जनता का कल्याण कैन भी मतलब हो सकता है, इंश्योर्ड, यानी कि जनता का कल्याण हो सकता है अगर जो हमारी सरकार है किसी एक सही दिशा में इसके प्रति एक्शन लेगी तो। अब मेनी चिल्ड्रन, यानी कि भाई हर साल बहुत से बच्चों का जन्म होता है। मेनी चिल्ड्रन आर बर्थ एवरी ईयर, बहुत से बच्चों का एक साल में जन्म होता है। बट द प्रोडक्शन ऑफ द लिमिटेड, यानी कि चाहे लिमिटेड कह सकते हैं, लेकिन लिखा गया है बट द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स डज नॉट इंक्रीज। जो प्रोडक्शन है वो बढ़ तो रहा है, यानी कि इसमें लिखा डज नॉट इंक्रीज, बहुत बिल्कुल मतलब बढ़ कम रहा है। जो बच्चे, यानी कि जो बच्चे जन्म ले रहे हैं ज़्यादा ले रहे हैं, तो यानी कि जब हमारे यहाँ जो उपभोक्ता है वो ज़्यादा है, उत्पादन है कम, तो एक कारण महंगाई का ये भी है। ठीक, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स डज नॉट इंक्रीज एट सेम स्पीड, यानी कि जो प्रोडक्शन है ये सेम स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा है, यानी कि जो बच्चों के जन्म लेने की दर है इसी रफ्तार से आपका जो प्रोडक्शन की रफ्तार है, प्रोडक्शन इस रफ्तार से नहीं हो पा रहा। ठीक है सर जी। द ब्लैक मार्केटर्स, जो काले काले बाजारी हैं, यानी कि वो सब काला काम करते हैं, तो आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ इसेंशियल थिंग्स, यानी कि जो ब्लैक मार्केटर्स हैं ये हमेशा, यानी कि ये जो आल्सो मतलब हमेशा जिम्मेदार हैं जो इसेंशियल जो इनकी कीमत इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनके प्राइस बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं, इनके जो मेन जिम्मेदार हैं ब्लैक मार्केटर्स हैं, ये बताया गया है। तो अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थोड़ा ये काट पीट हो गया है बाद में, हमने जब चेक किया था उसके चक्कर में। तो आपको जो ऐसे आपने जैसे जैसे कि हमने लिखा है, अगर आपको ऐसे लिखोगे तो आपका 150 से लगभग ऊपर ही शब्द होंगे, कम नहीं होंगे। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तब भी आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। ठीक।